नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नए सेशन के अंदर। और मेरा नाम प्रोफेसर जय है और मैं पिछले 13-14 ईयर्स से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। और इस बार केवीएस में काफ़ी सिलेक्शंस हमारे हुए, सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हुए। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत डिज़र्विंग होने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पाए और उनका काफ़ी अच्छा इंटरव्यू भी गया था, रिटर्न में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो पता नहीं किस कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन बच्चों के एफर्ट्स जारी है और मैं उन सभी बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ और हम लोग ग्रुप के अंदर एक कनेक्टेड है। और वेटिंग और रिवाइज लिस्ट का कोई अगर आगे ऑप्शन बनता है तो होपफुली उन बच्चों को मौका मिलेगा। तो चलिए उस प्रोसेस के अंदर जानते हैं कुछ कैट केस के बारे में, कुछ आरटीआई रिप्लाई के बारे में, या ईमेल रिप्लाई, या रिवाइज लिस्ट या वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन कैंडिडेट्स के लिए जो केवीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाए पर डिज़र्विंग बहुत थे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे सकता हूँ कि कैट केस से रिलेटेड हम लोग काफ़ी टाइम से कनेक्टेड थे और बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने रेस किए और उस चीज़ों से हम कैट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट बना पाए और चीज़ों को लेकर के कैट में पहुँच पाए। और सक्सेसफुली कल हम लोगों ने 2 कैंडिडेट्स का कैट केस फाइल करवा दिया है। ठीक है, एक पीआरटी की पोस्ट में केस फाइल हुआ है और एक टीजीटी एसएसटी की पोस्ट में केस फाइल कराया गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, क्योंकि जो भी फैसला आएगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पीआरटी में भी हमने काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स उसके अंदर रेज़ किए हुए और टीजीटी में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए हुए। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग केवीएस वेटिंग वाला जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी पॉइंट्स को उसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। अब जैसे ही उसकी फर्स्ट हियरिंग होती है मैं आपको उसका अपडेट बताऊँगा कि उस हियरिंग में क्या चल रहा है, किस तरीके से। और बाकी जितने भी डेज़ हैं, जितने भी बच्चे कैट केस फाइल करना चाहते थे, अब धीरे धीरे करके उन सभी कैंडिडेट्स का कैट में केस फाइल करवाने के लिए हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास डिटेल्स भेजी हुई थी कैट केस फाइल करने के लिए, उनका भी प्रोसेस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो काफ़ी सारे बच्चों के पास आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है जिसमें घुमा फिरा के वो आंसर कर रहे हैं। और घुमा फिरा के क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर केवीएस की गलती है और वो खुद एडमिट नहीं करना चाहेंगे आरटीआई के थ्रू, क्योंकि वो फॉर्मली एक्सेप्टेंस हो जाएगी उनकी तरफ से कि हाँ हमने ये गलती करी थी और आप उसको लेकर के कोर्ट में ना चले जाओ, इसलिए गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी बच्चों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि सर मैंने स्टेटस चेक किया तो सीपीआईओ को ट्रांसफ़र कर रखी। हाँ, ट्रांसफ़र मतलब अभी प्रोसेस में है, अभी रिप्लाई बना नहीं है। जिस दिन रिप्लाई बनेगा तब आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो थोड़ी तसल्ली रखो। और जिनके पास रिप्लाई आ चुका है, गोलमोल जवाब है, वो फर्स्ट अपील अपनी कर सकते हैं। जहाँ से आपने आरटीआई फाइल की थी वहीं पर फर्स्ट अपील का ऑप्शन होता है, वहाँ पर फर्स्ट अपील आप उसके अंदर फाइल कीजिए। और फर्स्ट अपील में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, या जो ग्रुप के अंदर आपने एडमिन का नंबर होगा वो एडमिन मैं ही हूँ, तो आप उस पर कनेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ईमेल रिप्लाई। 1-2 बच्चों के पास ईमेल से रिप्लाई आए केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से और उसमें उन्होंने एक्शन लेने वाली बात कही है और उन्होंने ये भी चीज़ें बताई हैं कि जो भी प्रोसेस हुआ था वो प्रोसेस एक प्रोसीजर से ही किया गया था और सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश थी। लेकिन अगर कोई भी ऐसा लूप होल दिखता है तो उसके लिए एक्शन के लिए हम लोग रेडी है। कुछ इस तरीके का रिप्लाई आ रहा है। डिटेल रिप्लाई के लिए मैं ग्रुप के अंदर इस चीज़ को शेयर करूँगा और मैं पब्लिकली नहीं शेयर कर पाऊँगा। ठीक है, तो ईमेल का इस तरीके का रिप्लाई आ रहा है। और बाकी जिन भी बच्चों का ईमेल का रिप्लाई आए प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उससे हम कुछ इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि क्या चीज़ केवीएस एक्सेप्ट कर रही है या क्या नहीं एक्सेप्ट कर रही, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिवाइज लिस्ट जो है या वेटिंग लिस्ट जो है वो 25 तारीख को आने वाली है, 25 दिसंबर को, क्या ये पॉसिबल है? देखो, वो सिर्फ एक छोटा मोटा आंकलन लगा करके बोल रहे हैं कि 21 तारीख को जैसे ही ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद 5 दिनों के अंदर आपको वेटिंग लिस्ट या रिवाइज लिस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं आएगी। खैर होपफुली अगर वेटिंग लिस्ट या रिवाइज लिस्ट आएगी तो वो जनवरी के अंदर आने की उम्मीद है। ठीक है, चाहे वो NIOS वालों को हटा करके जो लिस्ट बनेगी या कुछ पोस्ट कम उन्होंने फिल की हैं वो पोस्ट बनेंगी, या इसके अलावा जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उन बच्चों की जगह जो वेकेट होगी उसके लिए पोस्ट बनाई जाएगी। तो वो इतना जल्दी नहीं, क्योंकि छुट्टियाँ स्टार्ट होगी। ठीक है, स्कूलों के अंदर तो ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट स्कूलों के अंदर छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं या कुछ में स्टार्ट हो भी गई हैं, तो ज्वाइनिंग वो जनवरी में ही देंगे। इसलिए लिस्ट भी अगर आएगी तो वो जनवरी में ही आएगी। ठीक है, तो अभी नहीं आएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पॉइंट रेज करके बताया।
अब इसी के साथ साथ आप सब लोगों के लिए ये भी मैंने कहा था कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो और 1 साल मुझे दो। 1 साल के अंदर मैं 100% आपको किसी ना किसी जॉब के अंदर, टीचिंग की किसी जॉब में आपको सेलेक्ट करा के दिखाऊंगा। चाहे वो आपका DSSP, PRT, DGT, PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे चंडीगढ़ PRT का एग्ज़ाम हो, चाहे BPSC 2.0 हो, या KVS की। कई बच्चे ऐसे हैं जो KVS में ही लगना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। KVS की अगर न्यू वैकेंसी आएगी तो कम से कम 1 साल का वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी दिसंबर 2023 चल रहा है, तो दिसंबर 2024 तक आने की उम्मीद है कि आपको दिसंबर 2024 में देखने को मिल जाए, क्योंकि 2017 में जब ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में वैकेंसीज आ गई थी। ठीक है, ये ऑलरेडी चीज़ें देखने को मिली होंगी आपको पहले, और नहीं आती है तो 2025 की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी फॉर श्योर। मतलब 1-1.5 साल के अंदर आपको KVS की ज्वाइनिंग 100% देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप वाकई में इन सब में से किसी एग्ज़ाम या टीचिंग के किसी स्टेट एग्ज़ाम को, चाहे LT ग्रेड का UP का एग्ज़ाम हो, चाहे EMRS का एग्ज़ाम हो, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट के आप टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने KVS का एग्ज़ाम भी दिया था या KVS का एग्ज़ाम नहीं भी दिया था, तो बस मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो, ये जो चीज़ें हमारी प्रोसेस में चल रही हैं वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, और उस टाइम को आप वेस्ट ना करते हुए ज़रूर अपने किसी ना किसी नेक्स्ट टारगेट की तरफ आप उसको फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली और भी ऑप्शंस होने चाहिए। क्योंकि KVS की जो आपकी लड़ाई है वो बेशक से अभी इस बार नहीं काम आए, लेकिन आपकी नेक्स्ट वैकेंसी में ज़रूर काम आएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी करते रहो और साथ ही साथ अपनी दूसरी डायरेक्शन में भी रहो। और अगर आपका फाइनली रिवाइज लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, तब सब कुछ छोड़ देना, क्या दिक्कत है। और होपफुली आप सब लोगों का नाम आ जाएगा, जितने भी बच्चे कनेक्टेड हो मेरे साथ। और अगर आपका डिज़र्विंग हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी है, और केस वगैरह करने का भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि KVS आपको इग्नोर नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं इन सभी के लिए आप लोगों के सामने एक खुशखबरी लेकर आया हूँ कि हम 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और यूट्यूब पर हमारे लाइव सेशंस भी आएंगे, और इसके अलावा आपको वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। और उसका भी पर्पस ये होगा कि 1 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब को दिलाया जा सके। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इंडिविजुअली मैं आपको पढ़ाऊं, आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखूं, कि इंडिविजुअली आपको फोकस करूं, आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ डेवलप करूं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप मेरे पेड बैच की तरफ जुड़ सकते हैं। और पेड बैच के लिए हम लोगों ने मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बैचेस बनाए हुए हैं। मॉर्निंग का जो बैच है वो 10 बजे, और इवनिंग का टाइमिंग जो है वो 6 PM का टाइमिंग है। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको बैच लगे। अब फीस, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स हैं हमारे ऑलरेडी KVS के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं मेरे साथ, फ्री बैच में भी जुड़े थे, कुछ पेड बैचेस में भी जुड़े थे, कुछ यूट्यूब पर हमें काफ़ी टाइम से वॉच कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मेरी तरफ से जो PRT का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे इवन KVS का हो, PRT के एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन आपकी 2500 रुपीज़ में करने का मौका मिलेगा। और 2500 का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ये जो कोर्स कराया जाएगा वो ऑल इन वन होगा। यानी आपने चंडीगढ़ भी भर रखा, आप DSSB भी देंगे, तो आपको तैयारी दोनों के लिए अलग अलग नहीं करनी, सब ऑल इन वन कराया जाएगा। ठीक है, तो 2500 रुपीज़ में आपकी KVS की भी तैयारी, आपकी BPSC, चंडीगढ़ PRT, DSSB PRT, कोई भी PRT किसी भी स्टेट का आप लेकर के आ जाना, वो सारे PRT आपको 2500 रुपीज़ में पे कराए जाएंगे, कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप TGT PGT के कैंडिडेट हैं, तो TGT PGT में आपको पार्ट 1 होता है उसका, ठीक है, जो कि जनरल कंपटीशन का होता है, वो 2500 रुपीज़ पे करना होगा आपको उसके लिए। और आप सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे TGT हो चाहे PGT हो, तो उसके लिए आपको सेपरेटली 2500 और देने होंगे, बस दैट्स इट। ये भी बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट पे आपको कराया जाएगा। और ये दोनों बैच, यकीन मानो, अगर आपने मेरी गाइडेंस के अंदर चीज़ें कर ली तो आपको पछताने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ KVS में ही तो था, बाकी में तो रिटर्न है ना, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा हमारे इस बैच में जुड़ना चाहता हो तो, और बाकी सारे बहुत सारे बच्चे मुझसे इंक्वायर कर रहे थे, मैंने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बता दी हैं। क्लासेस जो होंगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, ठीक है, डेली, और सैटरडे संडे आपका टेस्ट होगा और रिवीजन कराया जाएगा आपको। इसके अलावा आपको टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ और पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों इस पेड बैच के अंदर या यूट्यूब बैच में, तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करके रखो, 100% आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हम लोग चलाते हैं, तो जो ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, ऑफलाइन की फ़ीस थोड़ी अलग है, वो आप इंक्वायर कर लेना, तब आपको ऑफलाइन पता चल जाएगी। लेकिन ऑनलाइन आप जुड़ना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, तो आप जुड़ करके 2500 पे करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता हो, कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और इस पूरे कोर्स की डिटेल जान सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों के सामने बता देता हूँ, आप चाहें तो इस पर व्हाट्सएप करके या इस पर कॉल करके आप इस कोर्स के बारे में इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और जो भी डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जिसने भी वीडियो देखी, और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मैसेज करके भी, और या हमारे जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप कोई भी क्वेरी अपनी रेज़ कर सकते हैं, वो सीधा व्हाट्सएप के ऊपर ही जाएगा वो लिंक, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, और इसी तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट बनाते रहिए। KVS की जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है आपकी, KVS अगर आप चाहते हैं अपने केस को आगे स्ट्रांगली फाइट करना, तो मैं आपका उसमें साथ देने के लिए रेडी हूँ। बस आपको बशर्ते अपने साथ खड़ा होना है और अपने साथियों के साथ खड़ा होना है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी अपनी वो भी तैयारी करते रहिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।